हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मम्मा लर्नर टेलरिंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम यहाँ पे पफ स्लीव्स की कटिंग करेंगे। इससे पहले मैंने आपको शोल्डर टू वेस्ट डॉट ब्लाउज की कटिंग बताई है, उसका स्लीव्स हमने कट नहीं किया था, वहाँ पे हमको पफ स्लीव्स की कटिंग करनी थी। तो यहाँ पे मैं आपको आज पफ स्लीव्स की कटिंग बताने वाली हूँ इस फर्मा के मदद से। तो ये वाला फर्मा का कटिंग का वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। तो हमारा देखिए इस तरह से पफ स्लीव्स होगा। यहाँ पे हमको कितना पफ लेना है, कितना उठा हुआ लेना है, ये हमारे अकॉर्डिंग होगा। 1 इंच, 1.5 इंच या 2 इंच। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए हमारा जो स्लीव्स का लेंथ है वो है 9 इंच है। मैंने 9 इंच लिया है अपने स्लीव्स का लेंथ। तो इस तरह से हम यहाँ से देखिए 9 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हमको 3 इंच या यहाँ पे फैब्रिक हमको ज़्यादा एक्स्ट्रा रखना होगा, क्योंकि हमारा जब स्लीव्स का कटिंग होगा तो वो थोड़ा सा इस तरह से तिरछा होगा, तो इसके हिसाब से हमको यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे एक मार्किंग कर लेते हैं। पहले इस तरह से लाइन खींच लेते हैं, फिर यहाँ पे हम अपना जो स्लीव्स का फर्मा है उसको लेंगे, इस तरह से लेंगे। और जो हमारा 9 इंच है यहाँ पे हम 1 इंच ऐड करेंगे। 1 इंच हम यहाँ पे सिलाई के लिए ऐड करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमको अपना जो स्लीव्स का फर्मा है उसको रखना है। और यहाँ पे हमको कितना हमको पफ चाहिए, जो हमारा जो गैदरिंग होता है वो कितना हमको चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चौड़ाई लेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 3 इंच। इस तरह से 3 इंच पर मार्किंग कर लूँगी। और यहाँ पे हमारा लेंथ देखिए कितना है, स्लीव्स का लेंथ हमारा 9 इंच है, तो यहाँ पे हम 10 इंच लेंगे। तो ये जो फर्मा है ये 10 इंच का ही है। तो इस तरह से हम 10 इंच ले लेंगे और यहाँ पे एक सीधा लाइन खींच लेंगे। तो इस तरह से मैंने देखिए इस तरह से लाइन खींच लिया है। यहाँ पे मैंने 3 इंच पर मार्किंग कर लिया है। और ये जो हमारा शेप है फर्मे का, सेम हमको यहाँ पे उसी तरह से ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है। और जो हमारा नीचे इस तरह से तिरछा जा रहा है, इसको भी हमको इस तरह से लाइन खींच लेना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों तरफ मार्किंग कर लिया है और इसको शेप दे दिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमको ऊपर की तरफ कितना पफ चाहिए उसके हिसाब से हम यहाँ पे लेंथ लेंगे। तो यहाँ पे मैंने देखिए जो गैदरिंग के लिए है मैंने यहाँ पे 3 इंच लिया है। तो यहाँ पे हमारा 1 इंच का गैदर बन जाएगा। और ऊपर हमको कितना पफ लेना है वो हमारे हिसाब से रहेगा। तो मैं यहाँ पे 1 इंच का उठा हुआ पफ चाहिए मेरे को। तो 1 इंच के हिसाब से मैं यहाँ पे देखिए 2 इंच या 2.5 इंच का पर मार्किंग करूँगी। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, 2.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पे इस तरह से एक सीधा लाइन खींच लेंगे। तो ये मैंने सीधा लाइन खींच लिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमको जो हमने शेप दिया है, तो यहाँ पे जो हमने ब्लाउज की कटिंग की है उसको हम यहाँ पे रख कर नाप लेंगे, ताकि हमारा जब स्लीव्स का ज्वाइन करें तो वो बराबर आए। तो पहले हम उसको नाप लेते हैं, फिर मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। देखिए ऊपर की तरफ हमको जो शोल्डर हम ज्वाइन करेंगे उसको हम इस तरह से 1/2 इंच फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे इस तरह से रखते हुए नाप लेंगे। और जहाँ पर भी आएगा हम वहाँ पे मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमारा फ्रंट वाला हो गया। अब हम यहाँ पे बैक वाला को भी इसी तरह से रखते हुए नाप लेंगे। तो जो हमने यहाँ पे शोल्डर ज्वाइंट के लिए मार्किंग किया है डॉट डॉट का, उसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और फिर यहाँ पे हम इस तरह से रखते हुए मार्किंग कर लेंगे। तो ये दोनों मार्किंग हमने कर ली है। यहाँ पे देखिए 1/2 इंच का हमारा गैप आ रहा है, तो दोनों का हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटर ले लेंगे। इस तरह से हम सेंटर ले लेंगे और यहाँ पे हम नीचे मोहरी की तरफ मार्किंग कर लेंगे। तो मोहरी हमारा क्या है, 8.5 इंच है। तो यहाँ पे मोहरी हमारा 8.5 इंच है। तो इसको मेजरमेंट टेप को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और जितना भी आएगा हम वहाँ पे मार्किंग कर लेंगे।
तो यहाँ पे हमारा देखिए 4.25 आ रहा है, तो 4.25 पर हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से 4.25 पर मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर हम मार्जिन देंगे 1.5 इंच का, इस तरह से। तो यहाँ पर हमने जो सेंटर में मार्किंग किया है, यहाँ पे हमने जो फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को मार्जिन लिया हुआ है उसके हिसाब से हमने यहाँ पे मार्किंग किया है। तो हम यहाँ पे अंदर की तरफ 1.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से अंदर की तरफ हम 1.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे, और जो बाहर का लाइन है उसको बाहर की लाइन से मिला लेंगे, और अंदर वाले लाइन को अंदर वाले लाइन से। अब हम यहाँ पे मेजरमेंट टेप को इस तरह से रखेंगे, और जहाँ पे भी हमारा सेंटर आएगा इस तरह से फोल्ड करने के बाद वहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे। और जहाँ पे हमने मार्किंग किया है वहाँ से हम इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे। इस तरह से लाइन खींचने के बाद अब हम यहाँ पे इसको शेप देंगे। तो शेप कैसे देंगे, देखिए यहाँ पे हमको 1 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, इस तरह से सीधा, और इस तरह से मार्किंग करके हम इसको यहाँ पे शेप दे देंगे। तो ये मैंने शेप दे दिया है। तो हमारा ये वाला जो लाइनिंग है ये हमारा कटिंग का लाइनिंग है, इसको हम कट नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने मार्किंग किया है ये दोनों का हमको क्या करना है, सेंटर में ही लेना है, ज़्यादा ऊपर नहीं लेना है या ज़्यादा नीचे नहीं लेना है। ज़्यादा ऊपर लोगे तो गैदरिंग ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ चुन्नट ज़्यादा बनेगा, और नीचे लोगे तो बहुत कम बनेगा। तो यहाँ पे हमको सेंटर में लेते हुए इस तरह से लाइन खींच लेना है। तो इस तरह से ये हमारा फर्मा तैयार हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग करने से पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमको 1 इंच का मार्किंग करना है। देखिए यहाँ से हमको 1 इंच पर मार्किंग करना था। इस तरह से 1 इंच पर मार्किंग करते तो ये जो हमारा चुन्नट था वो इस तरह से 1 इंच का बनता। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे हमने 1 इंच का मार्किंग किया है। सेम इसी तरह से हम मेजरमेंट टेप को इधर रखेंगे और यहाँ से हमको 1 इंच पर मार्किंग करना है। तो यहाँ पे हम 1 इंच पर मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। तो इतना हमारा जो है वो गैदरिंग बन जाएगा, इस तरह से चुन्नट बन जाएगा, और ये हमारा इतना फिर स्लीव्स को जॉइंट करने में लग जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा स्लीव्स का मार्किंग हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, फिर मेन फैब्रिक पर भी कटिंग करके हम इसको स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे, मेन फैब्रिक पर इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए हम जब इसको ओपन करेंगे तो हमारा स्लीव्स कुछ इस तरह से होगा, नीचे की तरफ इस तरह से शेप होगा हमारे स्लीव्स का। लेकिन जब हम इसको इस तरह से देखिए गैदर करेंगे, इस तरह से गैदर बनाएंगे, तो यहाँ पे हमारा जो स्लीव्स का नीचे का जो भाग है वो इस तरह से सीधा हो जाएगा। तो ये जब भी आप कटिंग करें तो इसी तरह से इसकी कटिंग करें। तो अब हम मेन फैब्रिक पर भी इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए मेन फैब्रिक का जो कपड़ा था वो कम पड़ा था, तो यहाँ पे हमको इस तरह से अलग से कट करना पड़ा है। तो यहाँ पे हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करने से पहले हम यहाँ पे पाइपिंग लगा लेंगे।
तो देखिए किस तरह से इसकी सिलाई करना है, मैं आपको स्टिच करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर हम इस तरह से पाइपिंग लगाएंगे, इस तरह से पाइपिंग लगा लेंगे, उसके बाद हम इसको अटैच करेंगे। तो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे, उसके बाद हम यहाँ इस तरह से मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और फिर स्टिच करते जाएंगे। इस तरह से पाइपिंग को अटैच कर लेंगे। अब इसके ऊपर जो हमने अलग से फैब्रिक कट किया है उसको अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमको रख के, इस तरह से हमारा फैब्रिक होगा, तो इसको हमको इस तरह से पलट लेना है। उसके बाद हम यहाँ पे ऐसे रखकर स्टिच करते जाएंगे। तो जहाँ पे भी हमने स्टिच किया है वहीं पे ही हमको स्टिच करते जाना है। तो देखिए इस तरह से हमारा पाइपिंग यहाँ पे लग गया है। जहाँ पे हमने सिलाई किया है सेम वहीं पे ही हमको सिलाई करते जाना है। डोरी पे आपको सिलाई बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना आपका ये पाइपिंग इस तरह से दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे हमने सेम इसी तरह से जहाँ पे सिलाई किया था वहीं पे सिलाई किया है। तो इस तरह से ये हमारा पाइपिंग बन के तैयार हो गया है। अब हम इसको अस्तर वाले फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे। हम स्लीव्स के नीचे ये वाला जो लेस है इसको अटैच करेंगे। ये साड़ी का लेस है, तो इसको हमको यहाँ पे नीचे अटैच करना है। उसके बाद हम अस्तर वाले फैब्रिक को अटैच करेंगे। तो देखिए ये हमारा सीधा है, इसको हम उल्टा रख कर अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम उल्टा रख लेंगे यहाँ पे, और जहाँ पे यहाँ पे सिलाई हुआ है सेम इसी पे हमको सिलाई करते जाना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अस्तर वाले फैब्रिक को ले लेंगे और इस तरह से रखकर हम सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हम मेन फैब्रिक को इस तरह से ऊपर रखेंगे और लाइनिंग वाला कपड़ा जो हमारा अस्तर वाला कपड़ा है उसको नीचे रख लेंगे।
तो यहाँ पे हम एक लाइन जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक अस्तर वाला है बाहर की तरफ निकालेंगे और यहाँ पे हम स्टिच करते जाएंगे। इस तरह से स्टिच करने के बाद यहाँ पे हमको कट लगा लेना है। और इसको इस तरह से पलटकर हम यहाँ पे एक धार स्टिच लगा देंगे। और इस तरह धार स्टिच लगाने के बाद हम इसको इस तरह से सीधा पलट लेंगे और यहाँ पे हम प्रेस लगा लेंगे, फिर चारों तरफ से स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने देखिए इसको प्रेस कर लिया है। अब चारों तरफ से स्टिच कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे गैदरिंग बनाएंगे, गैदर्स बनाते जाएंगे और स्लीव्स को अटैच करेंगे। यहाँ पे हम गैदर्स इस तरह से बना सकते हैं, इस तरह से, या फिर आप चाहे तो इस तरह से भी बना सकते हैं। इस तरह से भी बनाएंगे तो भी आपका स्लीव्स, पफ स्लीव्स इस तरह से उठकर आएगा। या फिर आप यहाँ पे छोटा इस तरह से भी गैदर्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं देखिए इस तरह से छोटा छोटा गैदर्स बनाऊंगी। तो इस तरह से हमारे गैदर्स बन के तैयार हो चुके हैं स्लीव्स पर। तो देखिए हमारा स्लीव्स भी इस तरह से बन के तैयार हो चुका है। इस तरह से
कैसा लगा आपको ये स्लीव्स का कटिंग मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना, और इस तरह से आप स्लीव्स की कटिंग एक बार ज़रूर करना और पहन के देखना, बहुत ही सुंदर लगता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।